नमस्कार आपण देखुछंती बिग ब्रेकिंग न्यूज। बहुचर्चित नयागढ़ नाबालिका दुष्कर्म हत्या मामलार 3 दिनिया रिमांड रे अभियुक्त जाइछि। नयागढ़ पोक्सो कोर्ट रे हाजर करी एसआईटी 4 दिनिया रिमांड मागिथिला। कोर्ट 3 दिन पई रिमांड रे नेबाकू अनुमति दैछंती। आजिठू रिमांड रे जीव अभियुक्त। सेबडे कोर्ट रे अभियुक्त को नाबालक नुहे साबालक बोली कहिछि एसआईटी। एने कोर्ट रे मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट दैथिले जहाकू कोर्ट ग्रहण करी अभियुक्त को साबालक बोली कहिसंती। अभियुक्त जदुपुर गाँव सरोज सेठी। आज ताकू गाँ को नहीं डेमो करिबो एसआईटी। आसंता 24 तारिख रे पुणी पोक्सो कोर्ट रे हाजर कराजिबो। सेबडे जदुपुर गाँ पोखरी जल निष्कासन आरंभ होईछि। एसआईटी उपस्थित रे पोखरी जल निष्कासन जारी रहिछि। अधिक प्रमाण पाई पोखरी सुखा जाउछि। अन्य पक्षरे सरोज को वकील कहिसंती से एसआईटी रिपोर्ट रे संतुष्ट नुहंती। एसआईटी रो साबालक रिपोर्ट को सेमाने हाईकोर्ट रे चैलेंज करिवे। सरोज परिवार लोके भी अभियोग आनिछंती। एसआईटी सरोज को माड़ देई अभियुक्त सजाइछि। एसआईटी विरोध रे नयागढ़ सदर थाना रे एतला दैछंती सरोज रो परिवार लोके। नयागढ़ जदुपुर नाबालिका दुष्कर्म हत्या मामला रे आउ किछि समय मध्यरे सांबादिक सम्मेलन करी घटना उपरु परदा भी उठाइबे एसआईटी मुख्य अरुण बोथरा। स्काई किंग रो 65 लाख बकेया ठकेई मामलारे पुओ परे बापा को रिमांड रे नेला पुलिस। 2 दिनिया रिमांड रे गले आईएफएस अभयकांत पाठक। रिमांड पाई भुवनेश्वर एसडीजेएम कोर्ट अनुमति प्रदान करिसंती। खारबेल नगर थाना पुलिस अभयकांत को रिमांड रे नेई खोलताड़ करिबो। आकाश पाठक को 4 दिनिया रिमांड रे नेथिला पुलिस। या पूर्व वर्तमान अभयकांत को मध्य रिमांड रे नेबो खारबेल नगर थाना पुलिस 2 दिन पाई। एवं सेठारे जो 65 लाख टंकार ठकेई कारबार अभियोग आसीथिला ताकू नै खोलताड़ करिबो खारबेल नगर थाना पुलिस। स्काई किंग रे 65 लाख टंका बकेया पड़ीथिला जहां अभियोग आनिथिले स्काई किंग रो मालिक। एवं जो लॉकडाउन समय रे चार्टर फ्लाइट रे चार्टर विमान रे बापा पुओ बुलीथिले तार 65 लाख टंका बाकी पड़ीथिला। एवं से अभियोग आनिथिला स्काई किंग। ता परे खारबेल नगर थाना पुलिस या पूर्वरु आकाश को नहीं रिमांड रे 4 दिनिया नहीं जेरा करिथिला खोलताड़ करिथिला। एवं वर्तमान अभयकांत को मध्य रिमांड रे नेबो। 2 दिनिया रिमांड रे जिबे अभयकांत पाठक। एवं भुवनेश्वर एसडीजेएम कोर्ट एथिपाई अनुमति दैछंती। सुमंत सुंदर अधिक सूचना देवाई आम सहित अच्छा। सुमंत पुओ परे वर्तमान बापा जाउछंती 2 दिन पाई रिमांड रे। एवं जो स्काई किंग रो 65 लाख टंका ठकेई होइतला ताकू नै खोलताड़ करिवो खारबेल नगर थाना पुलिस। अधिक सूचना कोन अछि? कारण प्रिंसिपल अक्यूज होउछि आकाश पाठक बा जूनियर पाठक एवं मेन अक्यूज को अक्यूज होउछंती अभयकांत पाठक। तेणु जिते प्रिंसिपल अक्यूज को लेकर निजे खारबेल नगर थाना पुलिस 4 दिनिया माराथन जेरा करिछि। ए संक्रांत रे तांकठो आवश्यकता ठारू अधिक तथ्य पाइछि बोली निजे भुवनेश्वर डीसीपी उमाशंकर दास कहिसंती। कारण सेति टीम गठन होइतला अतिरिक्त डीसीपी ता संगे थिले एसीपी एवं थाले वरिष्ठ पुलिस अधिकारी साइबर एक्सपर्ट एवं रहिथिले आईआईसी। तेणु सेमाने छानबीन करिया परे जेतिकी प्रश्न पचराइतला तार सठिक मध्य उत्तर रखिथिले आकाश पाठक। तेणु गतकाली जो रिमांड आवेदन करथिले एसडीजेएम कोर्ट रे खारबेल नगर थानार आईओ जे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एठी रिमांड आवेदन करिया परे आज एसडीजेएम कोर्ट तांको मध्य रिमांड अनुमति दैछंती। 2 दिनिया रिमांड जिबे को अक्यूज अभयकांत पाठक। आउ किछि समय पर झारपड़ा जेल रु सीधा सड़क एक निज कस्टडी भितर को नब कमिशनरेट पुलिस सेठी मध्य इंटरोगेट करिवो। सेठी इंटरोगेट करिया पई ताकू जेरा करिया पई एडिशनल डीसीपी ता संगे रहिसंती वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एवं किछि साइबर एक्सपर्ट असंती एवं ता सहित रहिसंती निजे एसीपी सहित मध्य रहिसंती आईआईसी। से माने इंटरोगेट करिवे सत्य उगालिबो। कारण जहा आकाश पाठक पूर्व कहिथिले तांको कथा सहित तालमेल खाउछि कि अभयकांत पाठकर से संक्रांत रे मध्य पूरा खोलताड़ जारी रहिबो। काले मिछ कहउछंती आकाश पाठक कि अभयकांत पाठक किछि नुआ तथ्य देबे कि तेणु से संक्रांत आरंभ हम खोलताड़। तेणु तांको विरुद्ध में 506
419 420 468 120B 66C 66D भली मध्य दफा लगी जहाँ भर रही ठकई जालियाती एवं हत्या धमक भली मध्य संगीन दफा लगी तेणु यदि मोटामोटी केस को देखा 2,78,00,000 टंकारु 2,13,00,000 टंका पैठ कर आकाश पाठक और तापर जो टंका मगाई सी हत्या धमक देते और निजे टाटा मोटर्सर एमडी बोली धमक देते परिचय देते परवर्ती समय टंका आ 65 लाख टंका दे नथिले तेणु जहाँ को लेकर स्काई किंग पक्षर अभियोग होता खारबेल नगर थाना पुलिस पाखे गत नवेम्बर मसरे तेणु ताकू भित्ति कर पुलिस बर्तमान छानबीन आरंभ करिछि तेणु रिमांड जो जाउछन्ति बर्तमान अभयकांत पाठक तेणु आकाश पाठक मत सहित एंकर मत कौन तालमेल खाऊँ कि नहीं से संक्रांति खोलताड़ हम कि सब बड़ कथा हूँ ये जो डिजिटल सिग्नेचर आकाश पाठक जो डिजिटल सिग्नेचर एवं निजस्व लिखित जो हस्ताक्षर हैंडराइटिंग ब्यूरो को पठा जाइए किंतु आवश्यक पड़े अधिक खोलताड़ करने अभयकांत पाठक सिग्नेचर नि जाए सुमंत जहाँ आप कहते अभयकांत पाठक सिग्नेचर नि जाई पारे एवं जो मोटामोटी जदि ठकई कथा कहवा वर्तमान सुधा जहाँ जना पड़ा एवं खारबेल नगर थाना पुलिस प्रथमे आकाश को नहीं जेरा करिथिला तो पुलिस तरफ कौन सूचना आसुचे नहीं जदि आम कहीपर कि निजे भुवनेश्वर डीसी जिते गत काली कहीदे अभयकांत पाठक रिमांड रे आकाश पाठक को जहाँ पचरा ताठू आवश्यकता अधिक तथ्य पाई किंतु काली आकाश पाठक कोर्ट को आसी कोर्ट को आसिया भितर जमीन आ पुनः जमीन जदि आवेदन कर किंतु आसंता काली आकाश पाठक अभयकांत पाठक सर्वेश्वर राय एडीजे 3 कोर्ट रे जमीन आवेदन शुणाणी अच्छी दुईटी केस जमीन आवेदन शुणाणी हो गोटे हूँ क्राइम ब्रांचर गोटे केस अन्यटी हूँ खारबेल नगर थाना केस तेणु दुईटी केस रे काली जमीन आवेदन शुणाणी अच्छी ताको अपेक्षा रही काली एडीजे 3 कोर्ट कौन शुणाणी करुँच किंतु जो कथा आप पचारे जिते पुलिस कौन इन्वेस्टिगेशन पार्ट रही पुलिस ता पार्ट करुच्ची कारण जिते अभियोग आधार में पुलिस इंट्रोगेट कर किंतु कथा हूँ आकाश पाठक जी वकिल थे काली से सीधा सड़क कहते जो आई कार्ड मिली से आई कार्ड स्पष्ट भाव में सी एवं भी दर्शाउं आकाश पाठक जे टाटा मोटर्सर एमडी अच्छा आकाश पाठक काली कहते गणमाध्यम को जिते आम प्रतिक्रिया नहीं से कहले पुलिस जहाँ कहूँ गणमाध्यम को सब मिछ कहूँ भुआ बुलाऊँ कितु कहली पुलिस स्पष्ट कर आकाश पाठक मत उपरे जे आकाश पाठक सहित आमर कौन सेमती संपर्क नहीं कारण जहाँ जो ठकई मामलार पर्दाफाश हो आज आकाश अभयकांत को पाड़ी रही 2 दिनिया रिमांड रे नहीं जेरा करा जिवो। बहुत बहुत धन्यवाद वर्तमान समस्त सूचना पाई। एबडे जीएसटी ऑफिसर को घरे विजिलेंस रो रेड आय बहिर्भूत संपत्ति ठुल अभियोग रे विजिलेंस रेड करिछि। राउरकेला एसीटी एवं जीएसटी ऑफिसर अलेख महानंदा को घरे रेड होइछि। छेण स्थित फेज 1 एवं L119 बासभवन कार्यालय ससुर घर सह पैतृक घरे एक कालीन चढ़ाऊ होइछि। राउरकेला विजिलेंस रो 4टी टीम स्वतंत्र भावे चढ़ाऊ जारी रखिछन्ति। एबडे जीएसटी ठकई करिथिबा 3 जण व्यक्ति को चौद्वारू गिरफ कला जीएसटी एनफोर्समेंट स्क्वाड। गिरफ अभियुक्त भितर स्मृति महांती, सौम्य महांती, राजीव मिश्र अछंती। 3 अभियुक्त को गिरफ करबा सह विलंबित राति रे ही जेएमएफसी को मजिस्ट्रेट को निकट रे हाजर कराइथिले। एमाने 40 कोटी टंकार जीएसटी ठकई अभियोग रे गिरफ होइछंती। आज एने सांबादिक सम्मेलन रे सूचना देबे जीएसटी विभाग। विजिलेंस जालरे अंगनवाड़ी कर्मी ब्रह्मपुर सहर वार्ड नंबर 9 अंगनवाड़ी कर्मी को घरे चढ़ाऊ। अंगनवाड़ी कर्मी नमिता दले घरे विजिलेंस चढ़ाऊ करिछि। लक्ष्मी नृसिंह साहि रे थिबा बाप घर सह 6टी स्थान रे चढ़ाऊ होइछि। आय बहिर्भूत संपत्ति ठुल अभियोग रे विजिलेंस चढ़ाऊ करिछि। भद्रक ब्लॉक ब्रह्मपुर सेवा समवाय समिति को धान किणारू बाद दियाजिबारू ताती छंती चासी। भद्रक चांदबाली मुख्य रास्ता उपरे शह शह चासी धान रखी आरंभ करिसंती विक्षोभ। रास्ता रोक जोगु उभय पार्श्व रे गाड़ी अटकी रहिछि। माने देबे नाही हमर भरोसा नाही क्लियर कट आमे चाहू सोसाइटी रो दमु से माने पैसा हमको देबेनी कारण मु धोखा खाइछि चापुंडियारू पुणी दमु ना रास्ता रो आंदोलन समाधान होबो समाधान नहले हम एठी आत्माहुति दबु। ट्रक सह पिटी हेला कार चाहू चाहू चलीगला। द्रुत गति जाउथिबा ट्रक और कार परस्पर सह पिटी होई जिबारू कार लागिगला निया आ हुतु हुतु होई जलीगला। फल कार थिबा 5 जण यात्री जीवंत दग्ध होइछंती।
ए भयंकर दुर्घटना सामना को आसी आग्रा लखनऊ एक्सप्रेसवे रे खानौली रे आज भोरू घटीथिला दुर्घटना। ट्रक ड्राइवर घटनास्थल फेरार हो जाइछि। तेबे कार यात्री संपर्क में खोज खबर नियाजाई सेमानक आत्मीय को खबर दिया जाइछि। सेमानकु समस्त प्रकार सहायता जोगाइबा पई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वरिष्ठ अधिकारी को निर्देश दैछन्ति। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में टक्कर हो गई, जिससे फ्यूल टैंक कंटेनर का फट गया और स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में आग लग गई। पुलिस को सूचना मिली, मौके पर पुलिस आई और रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए आग को बुझाया गया। लेकिन जब गाड़ी में स्विफ्ट डिजायर में सवार 5 व्यक्ति थे, उनकी जल करके मौत हो गई है और उनके बॉडी को भिजवा दिया गया है मॉर्चरी पे। बाकी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, जानकारी की जा रही है। परिवारजनों को सूचित करने का प्रयास। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ है। इस हादसे में 5 लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हुई है। ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये यमुना एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं। यही घटनास्थल हुआ था। दरअसल लखनऊ से एक कार नोएडा की तरफ जा रही थी और जो कैंटर है इसमें कार टकराई है, वो भी लखनऊ से नोएडा की तरफ जा रहा था। तभी अचानक दोनों की भिड़ंत हुई और कार में अचानक आग लग गई। आग लगने से 5 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल बताया जा रहा है कि जो कार है वो लखनऊ के नंबर की थी और जो मालिक है उन्नाव का है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आखिरकार मृतक है वो कौन लोग हैं और कहां से कहां जा रहे थे, इस तरह की तमाम बातें पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आरिफ खान, न्यूज़ 18 आगरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकार विशिष्ट सम्मान लीजन ऑफ मेरिट सम्मान रे प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित करा जायछि। भारत अमेरिका रणनीति दृष्टि संपर्क वृद्धि दिगरे उल्लेखनीय कार्य पई प्रधानमंत्री को ए सम्मान रे सम्मानित करिछि अमेरिका। तेबे मोदी व्यतीत जापान पूर्वतन प्रधानमंत्री शिंजो आबे, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को भी ए सम्मान रे सम्मानित करा जायछि। कोरोना टीका नेले अमेरिकार नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन। 78 वर्षीय बिडेन कोरोनार हाई रिस्क ग्रुप रे आसुथिबा बेले तांकू कोरोना टीकार प्रथम डोज दिया जायछि। एक लाइव टेलीविजन रे नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को टीकाकरण करा जायथिला। ए अवसर रे बिडेन वैज्ञानिक स्वास्थ्यकर्मी को धन्यवाद जणाइथिले। तांकू फाइजर द्वारा विकसित कोरोना टीका दिया जायछि। अमेरिका रे फाइजर कोरोना टीका सरकारी अनुमोदन लाभ कर सारी। डेलावेर एक हस्पिटाल रे जड़े नर्स नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को फाइजर और बायोटेक द्वारा विकसित टीका देइछन्ति। जनसाधारण को आत्मविश्वास सृष्टि करबा पई बिडेन लाइव टीवी रे टीका नैथिले। से कहछन्ति चिंता करिवार किछि नाही, एही टीका वर्तमान उपलब्ध एवं मु समस्त को ए टीका नेबाकू अनुरोध करूछि। जनवरी रु अमेरिकार साधारण जनता पई कोरोना टीका उपलब्ध हेबो। No, this is just the beginning. It's one thing to get the vaccine out, and now Moderna is going to be on the road as well. But it's going to take time. It's going to take time. In the meantime, I know I don't want to sound like a sour note here, but I hope people listen to all the experts from the Dr. Fauci's on, talking about the need to wear masks during this Christmas and New Year's holidays, wear masks, socially distance, and if you don't have to travel, don't travel. Don't travel. It's really important because we're still in the thick of this. It's one thing to have the vaccine show up at a hospital. There's another thing to get the vaccine from that vial into a needle, into an arm. And there's millions of people out there that are going to need this. Frontline workers first. फेरिबा से नयागढ़ खबर को दुष्कर्म और हत्या मामला रे 3 दिनिया रिमांड रे अभियुक्त जाइछि। नयागढ़ पोक्सो कोर्ट रे हाजर करी एसआईटी 4 दिनिया रिमांड मागिथिला। कोर्ट 3 दिन पय अनुमति दैछन्ति। आजिठु रिमांड रे अभियुक्त जीव एवं डेमो मध्य देखाइबो जदुपुर गां रे जाई। सबडे कोर्ट रे अभियुक्त को नाबालक नुहे साबालक बोली कहिछि एसआईटी, जहाकु वर्तमान चैलेंज करा जाउछि अभियुक्तक वकीलक तरफ एवं अभियुक्तर मां मध्य जहा कहिसंती एसआईटी सरोज को माड़ देई अभियुक्त सजाइछि। एसआईटी विरोध रे से नयागढ़ थाना रे एतला भी दैछंती एवं नयागढ़ जदुपुर नाबालिका दुष्कर्म हत्या मामला रे आ किछि समय मध्य सांबादिक सम्मेलन हेबो। एसआईटी मुख्य अरुण बोथरा मध्य समस्त घटना उपरु परदा हटाइबे।
नवकिशोर मिश्र अच्छा सीधासख पाखु जा जदुपुर पोखरी कूल नवकिशोर जहाँ सूचना थिला पुणी थे आज डेमो को देखाइब अभियुक्त एवं जहाँ सूचना अच्छी से नहीं कौन देखुं चित्र एवं जदि एसआईटी कथा कहबा जो अभियोग आनी परिवार लोके ताकू आधार कर कौन कह पुलिस तरफ देखु स्वाति काली जिते नयागढ़ पोस्को कोर्ट रे एसआईटी अभियुक्त सरोज सेठी को हाजर करथिला सेते एसआईटी दाबी करता वकिल दाबी करथिले किछि प्रमाण सरोज से निकटस्थ जो हुड़ारू मिलिथिला पोखरी हुड़ारू मिलिथिला नाबालिकार हाड़ खपुरी अभियुक्त सेठारे किछि अस्त्र किंबा कोनोसी तथ्य सेठारे लुचाई रखिछि याको आधार करी आमे कहबा गतकाली तो जदियो एसआईटी पक्षरु पुलिस पक्षरु पोखरीर पुनरुद्धार कार्य पानी निष्कासन कराइथिला आज मध्य एसआईटी एक टीम वर्तमान पोखरी निकट अछंती पुलिस कर्मचारी के उद्देश्य से पोखरी जल निष्कासन करा जाउछि सेपटे आज 10:15 रे अभियुक्त सरोज को उपकारागार जेल रु रिमांड रे बर्तमान नयागढ़ एक अज्ञात स्थान रे जेरा करुछि तार तथ्य अनुसार ए पोखरी भीतर जदि से किछि अस्त्र पकाइथिबो ताहाले ताकू तलाशी करा जिवो मु सीधा सड़क आपण देखि पारुथिबे जो चित्र रहिछि एई जो पोखरी ए पोखरीटी होछि राउतरापुर गाँर किंतु अभियुक्तर घर निकट रहिछि पोखरीटी आ जो पोखरी रु जुलाई 23 तारिख दिन नाबालिकार तार जो हाड़ खपुरी से पोखरी हुड़ार मिलता हाड़ खपुरी को नाबालिकार बापा देखी तापर सन्देह तापर पुलिस तदंत करथिला किंतु कोनोसी सुराग पाई पार नथिला सदर थाना पुलिस शेष रे जेतेबेले नाबालिकार बापा माँ जेतेबेले जाई विधानसभा आगे आत्माहुति उद्यम करथिले ताहापर राज्य सरकार पक्षरु एसआईटी तदंत दियाइथिला एसआईटी रो मुख्य अरुण बोत्रा आम जमी कह 1 तारिख दिन प्रथम से आसी पहुंची जदुपुर अपराह्न घटनास्थल परिदर्शन करते नाबालिकार बापा को पचराउचरा करते घनीभूत होता 2 तारिख दिन से अभियुक्त जी सरोज सेठी गोटे गोटे मोबाइल को ट्रैक करते से मोबाइल फोन रु सुराग मिलता एसआईटी को आप देखिपे भिजुआल पूरा ये जो बर्तमान पोखरी दृश्य आप देखिपे पूरा पोखरी दृश्य कारण अनेक लोक बर्तमान चाह बस हुए ता भितर किसी तथ्य अभियुक्त लुचाई रखि पारे सेपटे आम कह ओड्राफ टीम पक्ष ओड्राफ टीम बर्तमान आसी पहुंचती आम कह ओड्राफ टीम पहुंचती जे पोखरी जल निष्कासन होगा पर ए टीम तलाशी करेंगे जो तथ्य आसूची सेपटे जेतु अभियुक्त सरोज सेठी को जेरा करुच्ची अज्ञात स्थान एसआई टीम तार तथ्य आधार करी यही पोखरी किसी मिलवा आशा रखा जाए आप देखिपे पूरा दृश्य समस्ते चाह रही पोखरी भितर कि मिल आप देखिपे पूरा पंप जोगे सेठारु जल निष्कासन करा जाउची जल निष्कासन करने द्वारा एठू किसी बाहर बोली आशा करा जाउची कारण ए पोखरी भितर अभियुक्त जदि किसी सुराग छाड़ी जाए ताहाले एसआई टीम को निश्चित भाव कहवा सहायक तदंत 3 दिन एसआई टीम सरोज को बर्तमान रिमांड रे नेछि पचराउचरा करुच्ची कारण जदियो एसआईटी पाखरे कहुच अरुण बोत्रा कहते पाखरे अनेक तथ्य रही तथापि तार जो अधिक तथ्य प्रमाण करने जेहेतु जो दफा लगी बर्तमान कहवा अभियुक्त विरोध में जो दफा लगी संगीन दफा लगी एसआईटी को निश्चित भाव आम कहवा तथ्य आवश्यकता पड़ुची अधिक तथ्य आवश्यकता पड़ुची यही आधार करी बर्तमान कहवा निश्चित एसआईटी जो उद्यम जार यही पोखरी भीतर हुए तो किसी समय पर पोखरी जिते जल निष्कासन शेष हम ओड्राफ टीम जांच करेंगे सेपटे आम जमी कहवा जो अभियुक्त सरोज ठारू जो तथ्य संग्रह करुच्ची बर्तमान संग्रह करुच्ची एसआई टीम अज्ञात स्थान नयागढ़ एक अज्ञात स्थान जेरा चली एपटे एसआईटी बर्तमान टीम तन तन कर जांच कर जदुपुर पोखरी निकट देखिपुंट बर्तमान पोखरी को जल निष्कासन कर परवर्ती पर्यायर ओड्राफ टीम छानबीन करेंगे कौन अधिक सुराग मिल पारे ना नहीं सेठारू एबे आसंतु नहीं जाउछु आपनकु अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को जोठी शताब्दी समारोह रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्बोधन देउछंती मुख्य वक्ता भाबे जोग देई निज अभिभाषण रखिछंती प्रधानमंत्री को संबोधन विशेष गुरुत्वपूर्ण कारण प्राय 5 वर्ष परे विश्वविद्यालय रो कोनोसी समारोह रे भाग नैछंती प्रधानमंत्री जो बिना किसी मत मजहब के भेद के हर वर्ग तक पहुंच रही है बिना किसी भेदभाव 40 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक खाते खुले बिना किसी भेदभाव
2 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पक्के घर दिए गए। बिना किसी भेदभाव 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को गैस कनेक्शन मिला। बिना किसी भेदभाव कोरोना के इस समय में 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त अन्न सुनिश्चित किया गया। बिना किसी भेदभाव आयुष्मान योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज संभव हुआ। जो देश का है वो हर देशवासी का है और इसका लाभ हर देशवासी को मिलना ही चाहिए। हमारी सरकार इसी भावना के साथ काम कर रही है। साथियों, कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही एक एल्यूमनाई से हुई थी। वो एक इस्लामिक स्कॉलर भी है। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे बताई जो मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जब देश में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने तो इसका लाभ सभी को हुआ। ये शौचालय भी बिना भेदभाव ही बने थे। लेकिन एक उसका एस्पेक्ट ऐसा जिनकी उतनी चर्चा नहीं हुई है और न ही एकेडमिक वर्ल्ड का इस पर उतना ध्यान गया है। मैं चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी हर स्टूडेंट इस पर गौर करे। मेरे साथियों, एक समय था जब हमारे देश में मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप आउट रेट, शिक्षा में से ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, 70% से ज्यादा था। मुस्लिम समाज की प्रगति में बेटियों का इस तरह पढ़ाई बीच में छोड़ना हमेशा से बहुत बड़ी बाधा रहा है। लेकिन 70 साल से हमारे यहां स्थिति यही थी कि 70% से ज्यादा मुस्लिम बेटियां अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती थी। इन्हीं स्थितियों में स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ। गांव-गांव शौचालय बने। सरकार ने स्कूल जाने वाली गर्ल्स स्टूडेंट के लिए मिशन मोड पे अलग शौचालय बनवाए। आज देश के सामने क्या स्थिति है? पहले मुस्लिम बेटियों का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, वो अब घटकर करीब करीब 30% रह गया है। पहले लाखों मुस्लिम बेटियां शौचालय की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़ देती थी। अब हालात बदल रहे हैं। मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप रेट कम से कम हो, इसके लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी स्कूल ड्रॉप आउट छात्र छात्राओं के लिए ब्रिज कोर्स चलाया जा रहा है। और अभी मुझे एक और बात बताई गई है जो बहुत अच्छी लगी है। एएमयू में अब फीमेल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़कर 35% हो गई है। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। मुस्लिम बेटियों की शिक्षा पर, उनके सशक्तिकरण पर सरकार का बहुत ध्यान है। पिछले 6 साल में सरकार द्वारा करीब करीब 1 करोड़ मुस्लिम बेटियों को स्कॉलरशिप दी गई है। साथियों, जेंडर के आधार पर भेदभाव न हो, सबको बराबर अधिकार मिले, देश के विकास का लाभ सबको मिले, ये एएमयू की स्थापना की प्राथमिकताओं में था। आज भी एएमयू के पास ये गौरव है कि इसकी फाउंडर चांसलर की जिम्मेदारी बेगम सुल्तान ने संभाली थी। 100 साल पहले की परिस्थितियों में यह किया जाना कितना बड़ा काम था, इसका अंदाज लगाया जा सकता है। आधुनिक मुस्लिम समाज के निर्माण का जो प्रयास उस समय शुरू हुआ था, 3 तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करके देश ने आज उसे
आगे बढ़ाया है। साथियों, पहले ये कहा जाता था कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। ये बात सही है। ब्रेक पर देखिबा आउ किछि खबर।